साथियों, बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड के जवैनिया जो गांव है वो पूरी तरीके से बाढ़ से त्रस्त है। वहाँ के लोग अपनी जिंदगियां बचाने के लिए भाग रहे हैं। जिन्होंने अपनी खून पसीने से कमाए हुए मकान को बनवाया है, उनको सजोया है, आज वो अपना घर छोड़ करके अपनी जान बचाने के लिए अपने घर से भाग रहे हैं। अपने मेहनत से बनाई हुई जागीर को, अपनी जमीन को वो लोग छोड़ने पर मजबूर है। मजबूर क्यों है, ये हमें आपको समझना पड़ेगा। मजबूर वो लोग इसलिए हैं कि बिहार के नेता, बिहार के मुख्यमंत्री, वहाँ के स्थानीय सांसद, विधायक, वो लोग वहाँ उनके दर्द को नहीं समझते। उनके दर्द को ये लोग तब समझेंगे जब उनका सब कुछ टूट के बिखर जाएगा, जब उनका घर, उनकी जमीन टूट जाएगा, उनका जमीन नदी में डूब जाएगा, तब इन लोगों को उनकी याद आएगी। उनकी याद इसलिए आएगी क्योंकि उनको वोट लेना है। वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने के चक्कर में लोग उनके घर जाएंगे और जाकर के उनके पास सहानुभूति देंगे, पैसा देंगे। अरे, बिहार के नेताओं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पिछले 20 साल से आप मुख्यमंत्री हैं। आप बताइएगा ना, आपने बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए आपने क्या क्या कदम उठाए। देखिए आप दोस्तों, आप ये दादाजी को देखिए ना, ये चाचा जी को देखिए ना, इनका घर किस प्रकार से गंगा नदी के पानी से घर इनका डूब रहा है, टूट रहा है। ये भाई को देखिए, अपना सामान बचाने के लिए घर से पेटी उठाए हुए ये लड़का भाग रहा है अपनी जान बचाने के लिए। इन लोगों के दर्द को, इन लोगों की पीड़ा को यह सरकार कब समझेगी। यह सरकार ऐसे लोगों को अपना वोट बैंक तो समझती है, लेकिन इनके लिए क्या करती है? बाढ़ से बचाने के लिए सरकार इनके लिए क्या करती है? कुछ नहीं करती। पिछले 20 साल से कुछ नहीं किया नीतीश कुमार ने। ये दोस्तों, ये पहली बार नहीं है कि बिहार में बाढ़ आई। ये हर साल की यही बातें, हर साल ऐसे ही होता है। बिहार में बाढ़ आती है, सैकड़ों घर बेघर होते हैं। खून पसीने से बनाए हुए घर को वो लोग ऐसे छोड़ के पलायन कर जाते हैं। क्या बिहार सरकार इनके दर्द को, बिहार के मुख्यमंत्री, वहां के स्थानीय सांसद इनके दर्द को समझ पा रहे हैं? नहीं पा रहे हैं। क्योंकि इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनका घर तो भाई 5 स्टार होटल की तरह बना है। वो एक गरीब का दर्द, वो एक जो आदमी दिहाड़ी मजदूरी करता, उनका दर्द कहां से समझेगा? जो ऐसो आराम की जिंदगी में एसी में रहता हो। अरे, एक दिन आप उस आदमी की जगह रह करके देखिए ना। अगर आपके मकान पे अगर बुलडोजर चलता है, आपको कितनी तकलीफें होती हैं। आप उसकी सोचिए, जो गरीब आदमी जो खून पसीने कमाए से अपना घर बनाया है, मकान बनाया है, जमीन लिया है, जब वो जमीन गंगा जी में डूबती है, जब उसका घर पानी की वजह से, बिहार में बाढ़ की वजह से टूटता है, और वो उनके घर के बीबी, उनकी बीबी, बच्चे, और वो खुद अपनी जान बचाने के लिए अपना घर छोड़ करके पलायन करता है, सोचिए उनके ऊपर क्या विपत्ति आती होगी। लेकिन सरकार को इससे क्या लेना देना है? सरकार या नीतीश कुमार को इससे क्या लेना देना है? बिहार के मुख्यमंत्री से इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनको वहां की पॉलिटिक्स करनी है। वो बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं, क्योंकि 20 साल में कोई रास्ता नहीं बना पाए हैं। जब बिहार में बाढ़ आती है तो पैसा लेकर के, राशन पानी लेकर के बिहार के कुछ अपने आप के बिग पॉलिटिशियन कहने वाले लोग जुड़ जाते हैं, लेकिन उसका परमानेंटली जो सोल्यूशन है वो उनके पास नहीं है। अब जरूरत है बिहार को इस बाढ़ से निजात दिलाने के लिए परमानेंट सोल्यूशन की। क्या सरकार के पास ऐसा कोई स्कीम नहीं है? क्या सरकार के पास इसका सोल्यूशन नहीं है कि बिहार के लोग दर साल इस बाढ़ का सामना करते हैं, अपना घर पलायन करते हैं? क्या सरकार के पास ऐसी कोई योजना नहीं है? योजना तो है, लेकिन उस पर काम नहीं करना चाहते हैं। उस पर काम करेंगे तो या बिहार में बाढ़ नहीं आएगा, और जब बाढ़ नहीं आएगा तो वो लोग घोटालेबाजी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिहार सरकार के नेता, जो स्थानीय सांसद हैं, विधायक हैं, वो लोग इसका फायदा उठा करके भ्रष्टाचार करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट बाढ़ के लिए एक्स्ट्रा फंड देती है, लेकिन वो लोग अगर इसका पूरा
अच्छी तरीके से यूज करें तो बिहार के लोगों को बाढ़ से बचाया जा सकता है। उन लोगों का घर जो है, जो पानी में डूब जाता है, वो उससे बच सकते हैं। उनके खून पसीने से कमाई हुई दौलत को बचाया जा सकता है, लेकिन नहीं है। वो लोग नहीं चाहते कि बिहार के लोग बाढ़ से बचें, क्योंकि अगर बाढ़ से बचेंगे तो वो पैसा इनके पास कहां से जाएगा? नहीं जाएगा। दोस्तों, आप सभी की क्या राय है? आप कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, एक चीज और, मैं बिहार के लोगों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप ऐसी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकिए जिस सरकार ने आपके लिए 20 साल से कुछ नहीं किया, जिस सरकार ने आपको दर दर साल हर साल बिहार बाढ़ के में झोंका है। आप ऐसी सरकार को सत्ता से बाहर उखाड़ फेंकिए, आपके लिए सुनहरा मौका है। नवंबर में चुनाव होने जा रहा है, आप लोगों से मेरा निवेदन है, आप ऐसी सरकार को चुनो जो आपको समझे, आपके दुख तकलीफ को समझे, आपको बाढ़ से बचाने का निजात दिलाए, आपके बच्चे जो पलायन करने पर मजबूर हैं वो रोके, आपके बच्चे के भविष्य को सुधारे, आपके बच्चों को अच्छी एजुकेशन पॉलिसी लाए। आप ऐसी सरकार को चुने। बाकी आपसे समझदार है। जय श्री राम।